चलिए, तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे डॉस क्या होता है या एमएस डॉस क्या होते हैं। ठीक है, इसे एमएस डॉस भी कहते हैं। एमएस डॉस क्या होता है, डॉस कहते किसे हैं, इसके कमांड क्या होते हैं, इसके जो दो कमांड होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसमें जो कमांड आते हैं, कौन कौन से कमांड होते हैं, इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, और डॉस के जो मतलब कि सबसे पहले डॉस कब आया था, इसके वर्जन क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के क्लास में आपको बताएंगे। पहले हम इसका थोड़ा थ्योरिकल देखेंगे, बाद में इसके जितने भी कमांड होंगे हम यहाँ पे समझेंगे। समझने के बाद हम आपको इसका एक प्रैक्टिकली यानी कि डेस्कटॉप रिकॉर्डेड दे देंगे, उस कमांड का इस्तेमाल कर करके सिस्टम में कि इस प्रत्येक कमांड से कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं डॉस। डॉस को हम क्या, एमएस डॉस को कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यानी कि आप ओएस से कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, ओ और एस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सभी बेसिक कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि हम आपको पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले भी आपको बता दिए। यदि नहीं देखे तो सारे इसको जो भी हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो बनाए वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम है। यानी कि जब देखिए सीधी बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कि वे होते हैं जो कंप्यूटर को जब हम खरीदते हैं, कोई भी नया कंप्यूटर जब हम लेते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन पहले से अवेलेबल रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उन्हें ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाकी विस्तार पूर्वक हम पीछे आपको बता चुके हैं। जैसे में आपके ड्राइवर होते हैं, क्या होते हैं ड्राइवर यानी कि कंप्यूटर में आप कीबोर्ड लगा दिए, माउस लगाए, और भी जो भी चीजें लगाते हैं, फोन वगैरह जो भी लगाते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए एक क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक ड्राइवर होता है जो कि पहले से सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल रहता है। ठीक उसी तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस भी आपके सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉल रहता है पहले से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये दो बेस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपका GUI फीचर्स होता है और एक आपका क्या होता है कि CUI फीचर्स होता है। GUI फीचर्स में आपके विंडोज आते हैं, DUI फीचर्स में एक आपका विंडोज आता है और एक आपके एंड्रॉयड आते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड आते हैं, दो इस पे आते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइल से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, उनका एक आपको क्या मिल जाएगा, आइकॉन मिल जाएगा। किस वाले में, GUI वाले में एक आइकॉन मिल जाएगा, जिससे आप उसको पहचान ही देख करके ही पहचान जाएंगे कि ये किस चीज़ का है, ये म्यूजिक का है कि वीडियो का है या फिर किसी डॉक्यूमेंट का या फिर कोई इमेज है, क्या है, यह आप ग्राफिकल में आसानी से पहचान कर पाएंगे। जबकि आपका CUI जो होता है, CUI को कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं CUI को। ठीक है, अब CUI में आपका देखिए आता है कौन, डॉस आता है। कौन आता है, डॉस आता है, जिसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत यानी कि हार्ड डिस्क के मदद से चलाने के लिए, यानी कि जो डॉस होता है, डॉस, ठीक है, ये ड्राइव यानी कि हार्ड ड्राइव के मदद से चलाया जाता है। इसे किसे, डॉस को हार्ड ड्राइव से चलाया जाता है। यानी कि डॉस एक प्रकार का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि CUI बेस पर क्या है, आधारित है। इसको चलाने के लिए हमें कंप्यूटर में कमांड की जरूरत होती है, कमांड देने पड़ते हैं, ना कि हमें माउस की जरूरत पड़ती है। माउस से ये यूज नहीं होते हैं। किसी भी चीज को ओपन करने के लिए डॉस के अंदर या डॉस को चलाने के लिए
आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, जबकि ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आपके GUI फीचर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहे थे, तब उस समय की बात है, तब आपका क्या चल रहा था? डॉस चल रहे थे। ठीक है, डॉस पे लोग काम कर रहे थे। डॉस जो कि आपका एक कमांड बेस्ड का मतलब इसमें कमांड यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को, चाहे आपको फाइल को डिलीट करना हो, चाहे फाइल को ओपन करना हो, चाहे नई फाइल क्रिएट करना हो, चाहे और भी कुछ करना हो, तो उसमें कमांड चलाए जाते थे। जब ये कमांड गलत हो जाते थे तो वो आपके सही चीजें नहीं क्रिएट कर पाते थे। आप गलत मतलब रॉन्ग कमांड देते थे तो वो फाइलों को क्या कर पाते थे? क्रिएट नहीं कर पाते थे। यानी कि अगर परिभाषा के तौर की बात करेंगे कि डॉस है क्या, तो डॉस एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कह सकते हैं कि डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कह सकते हैं कि डॉस एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक बार में एक ही यूजर इस पे क्या कर सकता है? काम कर सकता है। एक ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत कमांड का उपयोग किया जाता है। क्या? किसका उपयोग किया जाता है? कमांड का उपयोग किया जाता है, जो डिस्क ड्राइव पर, यानी कि डिस्क ड्राइव के यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है, इसके मदद से क्या होता है? इसको चलाया जाता है। ठीक है, किसको? डॉस को। किसको? डॉस को। ठीक है, डॉस को हार्ड डिस्क के मदद से चलाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में हम माउस का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हमें कीबोर्ड की जरूरत होती है। कीबोर्ड के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं? चलाते हैं, क्योंकि यह CUI फीचर्स है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस पर, यानी कि इसके अंतर्गत कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो डॉस का डॉस ही है। अगर बात करें कि इसको सबसे पहले बनाया कब गया था, तो देखिए सबसे पहले 1981 में इसे बनाया गया था IBM कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि अप्रैल का महीना था उस समय, जब कंपनी ने क्या किया कि पहला अपना डॉस, यानी कि पहला आपका क्या नाम है कि पहले कंप्यूटर प्रोडक्ट पे अपना ये काम कर रहे थे, कंप्यूटर प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे उस अप्रैल के महीने में 1980 के बीच कह सकते हैं। ठीक है, 1980 में। ठीक है, तो ये क्या नाम है कि काम कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो इनका कंप्यूटर प्रोडक्ट जिस पे काम कर रहे थे, उसमें जो आपका क्या नाम है कि PCM का मतलब कि प्रोग्राम कंट्रोलर फॉर माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्राम कंट्रोलर फॉर माइक्रो कंप्यूटर, ये आपका अच्छे से इन्हें प्रोग्राम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अच्छे से प्रोग्राम नहीं दे पा रहे थे। बाद में फिर जा करके इन्होंने तुरंत इसकी क्या नाम है कि एक अलग निर्णय ले करके क्या नाम है किसका QDOS का क्या किए कि निर्माण कर दिए, QDOS 1.0। ठीक है, QDOS, Q का मतलब होता है क्विक, क्यू का मतलब क्विक। बाद में धीरे धीरे इसको अपडेट करके, यानी कि इसको और बढ़िया से क्या नाम है कि इसको मॉडिफाई करके अपडेट करके 1981 में, ठीक है, 1981 में जा करके इसको IBM कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया था। ठीक है, और जब रिलीज किया गया था तो मार्केट में ये दो तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक आपका PC DOS था, एक आपका क्या था PC DOS, और एक आपका क्या था MS DOS। PC DOS का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS DOS का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन MS DOS कब हुआ? जब IBM कंपनी के द्वारा बनाए गए DOS को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर लिया, खरीद लिया, परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, MS DOS रख दिया। और जब MS DOS रख दिया तो मार्केट में MS DOS के नाम से लोग इसको जानने लगे। ठीक है, किसको? DOS को MS DOS के नाम से जानने लगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले 1981 में इसको बनाया गया। जब 1981 में बनाया गया, MS DOS ने खरीदा तो इसका वर्जन आपका 1.0 था। बाद में 1983 में जाकर के इसका वर्जन कुछ और चेंज किया गया। 1984 में इसका वर्जन कुछ और किया गया 2.0, यहाँ पे आपका 3.0 या 4.0। ठीक है, ऐसे अलग अलग इसके क्या आने लगे, वर्जन आने लगे। और सभी वर्जन में चीज़ें वही था कि ये कमांड बेस्ड पे क्या होता था, काम कर रहे थे। इस पे कमांड का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या ओपन करने के लिए। किसका DOS का जब उपयोग करते थे तो किसका उपयोग करते थे, कमांड का उपयोग कर रहे थे।
ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए बनाया कब गया था, 1981 में पहली बार IBM कंपनी के द्वारा, बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तो इसका नाम MS-DOS रख दिया। लेकिन जब IBM ने बनाया था तो इसको क्या नाम है कि मार्केट में PC-DOS के नाम से रिलीज किया था, जिसे पर्सनल कंप्यूटर DOS कहते हैं। ठीक है, जब बनाया था बताया था कि ये लगातार अपने क्या नाम है कि कंप्यूटर प्रोडक्ट पर काम किया। काम करते समय इसका जो PCM था, PCM का मतलब कि प्रोग्राम कंट्रोलर फॉर माइक्रो कंप्यूटर, जब इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहा था तो अच्छे से नहीं देने के कारण वो क्या हुआ, तुरंत उसी रूप में क्या हुआ कि दूसरे DOS को QDOS को क्या किए, निर्माण किए, जिसे क्विक कहते हैं, क्विक DOS, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय इसको क्या कर दिए, रिलीज किए। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया, जिसके कारण इसका नाम MS-DOS क्या हुआ, पड़ गया। ठीक है, MS-DOS इसका क्या हुआ कि पड़ा। ठीक है, ठीक, ये चीज़ है। अब हम इसको देख लेते हैं कि DOS की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, DOS की विशेषताएं क्या होती हैं। DOS की विशेषताएं, नंबर 1, DOS की विशेषताएं सबसे पहले कह सकते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कीबोर्ड के माध्यम से क्या होता है, चलाया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से चलाया जाता है, इसमें माउस का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, माउस का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि यह 16 बिट पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 16 बिट पर आधारित एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम 2 GB का क्या होता है, 2 GB का स्पेस होता है, यानी कि 2 GB की क्या होती है, इसमें जगह होती है। 2 GB का क्या होता है, इस जगह होता है, यानी कि 2 GB तक हम इसमें कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक प्रकार का CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस बेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा, अब पांचवा आप कह सकते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम परिभाषा में अभी आपको बताए हैं। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद कह सकते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर कह सकते हैं कि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर DOS के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर एक टेक्स्ट से रिलेटेड यानी कि अक्षर से रिलेटेड एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विशेषताएं में क्या क्या बताएं कि एक देखिए DOS को कीबोर्ड के माध्यम से चलाया जाता है, माउस का उपयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, यह 16 बिट पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें अधिकतम 2 GB का क्या होता है, स्पेस होता है। यह CUI पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके अंत यह GUI को सपोर्ट नहीं करता है, GUI को सपोर्ट नहीं करता है। कौन, DOS GUI को सपोर्ट नहीं करता है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एक बार में एक ही यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता है। ठीक है, इसको कमांड से चलाया जाता है, कमांड के माध्यम से क्या होते हैं, चलते हैं। कमांड इसमें दिया जाता है किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, ये चीज है। ये DOS जो होता है टेक्स्ट बेस्ड का मतलब वही कमांड है, तो अक्षर लिखना पड़ेगा, जिसके कारण इसे कहते हैं ये टेक्स्ट बेस्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई, किसकी, DOS की विशेषताएं हो गई। अब बात ये आती है कि DOS को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे। तो DOS को देखिए कंप्यूटर के अंदर इस समय की बात है, अगर इस समय इस्तेमाल करेंगे तो आपको CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यह आपको मिलेगा कहाँ पे, इस CMD को कंप्यूटर में ओपन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे। ठीक है, स्टार्ट बटन जो आपकी होती है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज बटन होती है, लोगो होता है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम।
ठीक है, आल प्रोग्राम मिलेगा और आल प्रोग्राम में आपको एसओ सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एसओ सीरीज मिलेगा। एसओ सीरीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपको सीएमडी मिल जाएगा और आप ओके कर देंगे या इंटर कर देंगे तो सीएमडी क्या हो जाएगी, यानी कि जो डॉस होता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है आप, यानी कि ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, आप कीबोर्ड से विंडो दबा करके, एक विंडो बटन होती है आपके कीबोर्ड में, विंडो दबा करके आर दबाएंगे तो वहाँ पे रन बॉक्स ओपन होता है। रन बॉक्स में आपको लिखना है सीएमडी। सीएमडी लिखेंगे तो ऐसे आपका ये सीएमडी लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे तभी आपका डॉस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आल प्रोग्राम में जा करके एसओ सीरीज में जा करके देखिए, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के होते हैं, जितने भी होते हैं, सब आपको कंप्यूटर में एसओ सीरीज के अंदर मिलते हैं। किसमें? एसओ सीरीज के अंतर्गत। लेकिन यदि आपका विंडोज 10 है, यदि आपके पास कंप्यूटर में जो विंडोज है वो क्या है, 10 है, तो आप विंडो बटन को दबा देंगे, विंडो बटन को सिंपली क्या करेंगे, दबा देंगे और आप सीधे कीबोर्ड से केवल सीएमडी लिख देंगे। सीधे क्या लिख देंगे, सीएमडी लिख देंगे, या आपको मिल जाएगा। लेकिन आप विंडो प्लस आर विंडो 10 में भी कर सकते हैं, विंडो 7 में भी कर सकते हैं, विंडो 11 में भी कर सकते हैं। विंडो प्लस आर करके रन कमांड में सीएमडी लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे तो ये चीजें आपको सीएमडी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। शर्त ये होती है, देखिए सीएमडी के जो कुछ कमांड होते हैं, ठीक है, जो कुछ कमांड होते हैं, ये कमांड कुछ आपके क्या नाम है कि काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें सीएमडी पे राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके सीएमडी पे हमें राइट क्लिक करके क्या करना होता है, राइट क्लिक करके हमें रन एडमिनिस्ट्रेटर पे करना होता है, रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना होता है। जैसे सीएमडी के कुछ क्या नाम है कि एक्सटर्नल कमांड, कुछ एक्सटर्नल कमांड ऐसे हैं जो रन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो विंडोज 7 में क्या होता है कि कुछ कमांड सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आपके विंडो 10 चल गया, विंडो 10 के अलावा 11 भी आ गया है, तो ये लेटेस्ट वर्जन सब यूज हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ कमांड सपोर्ट नहीं करते, तो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर पे यूज करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन सारे कमांड ऐसे नहीं होते हैं, सभी कमांड लगभग आप सीएमडी ओपन करके वैसे यूज कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो आपके रन एडमिनिस्ट्रेटर पे ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे SLMGR स्लैश, ठीक है, REARM, ठीक है, सॉरी MR, ठीक है, आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। SLMGR और REAMR का इस्तेमाल कंप्यूटर में जो विंडोज होता है ना उसे एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, तो ये रन एडमिनिस्ट्रेटर पे ही काम करेगा। ऐसे विंडोज 7 है तो विंडो 10 में वैसे ही काम करेगा, रन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें कुछ कमांड ऐसे होते हैं, जैसे कि आप कभी सीएमडी में कोई कमांड इस्तेमाल करिएगा और वो नहीं होगा तो आप पुनः सीएमडी को बंद करके, यानी कि कमांड को डॉस को बंद करके आप क्या करेंगे, सीधे आप पुनः फिर से डॉस को ओपन करेंगे, यानी कि डॉस को फिर लेकर के आएंगे और उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे और यस कर देंगे, ओपन हो जाएगा और फिर उसमें यूज करेंगे कमांड, तो आपका क्या होगा, आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको डॉस की विशेषताएं बताई और यहाँ पे आपको हम ओपन करने के लिए कंप्यूटर में बताएं कि कंप्यूटर में किस एप्लीकेशन, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डॉस करके सीएमडी करके एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डॉस के कमांडों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि डॉस के कमांड कितने होते हैं। ठीक है, डॉस के कमांड कितने होते हैं, चलिए अब देख लेते हैं कि डॉस के कमांड, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ डॉस कमांड कह सकते हैं, टाइप ऑफ डॉस कमांड। ठीक है, यानी कि डॉस कमांड के प्रकार, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो डॉस के कमांड होते हैं ये दो प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक आपका होता है इंटरनल कमांड, एक आपका होता है इंटरनल कमांड होते हैं। ठीक है, इंटरनल कमांड, ठीक है, और दूसरा आपका जो होता है, दूसरा होता है ये एक्सटर्नल कमांड होते हैं। एक आपका इंटरनल कमांड है और दूसरा आपका क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड होते हैं।
ठीक है। दो प्रकार के कमांड क्या होते हैं, डॉस के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इंटरनल कमांड होता है, इंटरनल कमांड आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आंतरिक मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यह बाहरी क्या नाम है कि एक्सटर्नल डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको कर्नल के बारे में बताया था। किसके बारे में, कर्नल के बारे में, कर्नल के बारे में बताया था। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ओएस, जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब कि इसके कार्यों का देखभाल करता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कोई कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो जब पावर बटन पे प्रेस करते हैं तो स्क्रीन लेकर के आता है, जो लाइट लेके आता है वो कर्नल ही करता है। कर्नल भी दो प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मोनोलिथिक कर्नल होता है। ठीक है, मोनोलिथिक कर्नल होता है। और एक आपका होता है, देखिए, एक आपका होता है मोनोलिथिक कर्नल और दूसरा आपका होता है माइक्रो कर्नल। ठीक है, माइक्रो कर्नल। ठीक है, माइक्रो कर्नल, दो कर्नल भी दो तरीके से सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपका मोनोलिथिक कर्नल और एक आपका माइक्रो कर्नल। मोनोलिथिक जो कर्नल होता है ये कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवरों के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जो भी ड्राइव वगैरह लगाए जाते हैं डिवाइस, जैसे आप कंप्यूटर में कोई नई ड्राइव लगाते हैं, जब फोन हो गया चाहे पेन ड्राइव हो गया, तो कंप्यूटर का एक जो डेस्कटॉप होता है, ये नीचे की जो टास्क बार पट्टियां होती हैं, इस टास्क बार में यहाँ नोटिफिकेशन की जगह पे बता देता है कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या बता देता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवरों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और माइक्रो जो होता है ये अदर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, आपके कर्नल सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो आपके डॉस कमांड होते हैं जो दो प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक आपका इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड कंप्यूटर सिस्टम में हुए आंतरिक मेमोरी से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए होता है, और एक्सटर्नल कमांड जो बाहरी डिवाइस होते हैं उनके लिए क्या होते हैं कि इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल कमांड में कौन कौन से कमांड आते हैं और एक्सटर्नल कमांड में कौन कौन से कमांड है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है इंटरनल कमांड। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखे इंटरनल कमांड। पहला आपका CD है, फिर MD है, फिर RD है, फिर डेल है, फिर टाइम है, फिर वर है, फिर एग्जिट है, MKDIR है, रीनेम है, जिसे RN के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या RD के नाम से भी जानते हैं। टाइप कमांड है, डेल कमांड है, और भी कुछ ऐसे कमांड है जो इंटरनल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड में देखिए आपका ट्री है, मूव है, सॉर्ट है, डिस्क कॉपी है, कॉपी कौन है, CHK DSK है, एट्रीब है, अपेंड है। ठीक है, अपेंड है, यप्सी है, यप्सी के बाद आपका एडिट कमांड है, और आपका क्या है कि पास कमांड है। ठीक है, इधर आपके जितने भी हैं ये एक्सटर्नल कमांड है और इधर आपके जितने हैं ये इंटरनल कमांड है। तो देखिए CD कमांड का देखिए इसका पूरा नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। देखिए कमांड को जब ओपन करेंगे तो हमने आपको एक चीज़ें बता दी, भूल गया, नहीं बता पाया मैंने। देखिए जब CMD को ओपन करेंगे तो आपको ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, यूजर। ठीक है, ऐसे यूजर। ठीक है, फिर इसके बाद इसके बीच में कुछ भी रहेगा, यूजर के बाद यहाँ पे कुछ और, पहले यहाँ पे लिखा रहेगा C, ऐसे लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा यूजर। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे एक और नाम रहेगा, जैसे कि मान लिया कि किसी का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब ये है, देखिए जब CMD ओपन करेंगे तब जो आपको पाथ दिखाई देगा ऐसे C:SS बैक क्या नाम है कि फ्रंट स्लैश रहेगा। ठीक है, और ये आपका लेस देन रहेगा और यहाँ पे यूजर रहेगा। तो जब इसका मतलब ये रहेगा कि आप जो CMD ओपन किए हैं, CMD के अंतर्गत जो ये C बना है, इसका मतलब कि आप कंप्यूटर के C ड्राइव में और यूजर नाम का फोल्डर है, यूजर नाम का क्या है, फोल्डर है। उसके बाद यूजर नाम के फोल्डर के अंतर्गत विंडोज नाम का एक फोल्डर होता है, विंडोज नाम का, आप उसके अंदर होते हैं। इसका मतलब कि कंप्यूटर के C ड्राइव के यूजर नाम के फोल्डर
फोल्डर में एक विंडोज नाम का फोल्डर है, आप वहाँ पे हैं। इसे हम पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं, यानी कि ये कैसे कैसे अंदर गया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जब CMD ओपन करेंगे तब ये आपको मिल जाता है। ठीक है, और यही जब आप रन एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन करेंगे राइट क्लिक करके तो C और ये तो रहेगा, लास्ट में लिखा रहेगा सिस्टम। क्या लिखा रहेगा? सिस्टम। या तो 64 बिट लिखा रहेगा या तो 32 बिट लिखा रहेगा। तो 64 बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंप्लीट। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। जब आप रन एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करेंगे तो लास्ट में सिस्टम 32 बिट 64 बिट लिखा रहेगा, और जब रन एडमिनिस्ट्रेटर करके नहीं ओपन करेंगे, डायरेक्टली ओपन करेंगे तो आपको ऐसे सी यूजर और लास्ट में सिस्टम की जगह पे क्या लिखा रहेगा, विंडोज लिखा रहेगा। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से ये उसका पाथ बनेगा। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो CD देखिए इंटरनल कमांड, वो चीजें आपको नहीं बताते इसलिए बता दिए। CD कमांड, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब कि अभी हमने आपको बताया ना कि आप सी ड्राइव के यूजर नाम का फोल्डर, तो चेंज डायरेक्टरी का मतलब आप उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे किसी फोल्डर के अंदर, जैसे आप सी ड्राइव में चले गए, सी ड्राइव में यूजर नाम का फोल्डर है, यूजर नाम के फोल्डर है, इसमें आपका विंडोज नाम का फोल्डर है, इसमें है। अब आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। किसका? CD कमांड का। CD कमांड का जो उपयोग होता है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। डायरेक्टरी, इसमें जो फोल्डर होते हैं जो हम बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। MD कमांड का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। MD कमांड का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी का मतलब कि आप सी ड्राइव, मतलब कि आप चेंज डायरेक्टरी से जब आप बाहर आएंगे तो नई कोई डायरेक्टरी बनाना है तो आप MD लिख करके डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी का मतलब कोई फोल्डर हो या फिर कुछ भी हो, वो आपका डायरेक्टरी। ठीक है, तो MD करके लिखेंगे और उस डायरेक्टरी का नाम देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। किसका? MD कमांड का नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए या न्यू डायरेक्टरी को बनाने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। RD कमांड का यूज जो होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिमूव का मतलब होता है कि वहां से हटाना। एक डिलीट भी होता है, एक रिमूव भी होता है। ठीक है, और इरेज भी होता है। इरेज होता है, रिमूव होता है, डिलीट, इस सभी का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, ये चीज है। तो रिमूव करने के लिए RD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। डेट कमांड का जो उपयोग होता है कंप्यूटर में करेंट डेट को देखने के लिए, और उस डेट को चेंज भी करना होगा तो हम इस कमांड से कर सकते हैं। वापस यहाँ पे टाइम कमांड का मतलब टाइम को देखने के लिए। वर्क कमांड, वर्क का मतलब होता है वर्जन, इसका मतलब होता है वर्जन। ठीक है, कंप्यूटर में वर्जन को चेक करने के लिए कौन सा वर्जन है, कौन सा सर्विस पैक है, इस सारी चीजों को चेक करने के लिए हम वर्क कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जिट कमांड का उपयोग कमांड को बंद करने के लिए, यानी कि जो CMD ओपन किया है उसको बंद करना है तो आप एग्जिट लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे, कमांड बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका MKDIR का मतलब मेक डायरेक्टरी। MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रीनेम कमांड का उपयोग जो होता है कि जो डायरेक्टरी बनाए है ना, उस डायरेक्टरी के फाइल के नाम को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप कमांड है। तो टाइप कमांड का जो उपयोग होता है किसी फाइल का जो विवरण होता है ना, विवरण, यानी कोई फाइल बनाए और उसमें देखना चाहते हैं कि क्या क्या ये इस फाइल में है, तो आप टाइप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक देखने के लिए टाइप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डेल कमांड जो आपका है, डेल कमांड है, ये फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इधर आपका जो ट्री कमांड है, तो ट्री कमांड का जो उपयोग होता है कंप्यूटर के पूरी फाइल, यानी कि चाहे वो कंप्यूटर के ड्राइव C की हो, चाहे ड्राइव D की हो, चाहे ड्राइव E की हो, सारे ड्राइवों की कंप्लीट जानकारी एक साथ देखना है, पूरा विस्तार से एक एक फोल्डर, एक एक फाइल के बारे में, तो आप ट्री कमांड लिख करके इंटर मार देंगे। कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स जानकारी आपको एक एक करके धीरे 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 लगातार भी चलती है दिखाया जाता है। और इसी को रोकने के लिए इस कमांड के डिटेल्स जब चलते हैं तो लगातार चलते हैं। इसको रोकने के लिए कीबोर्ड में एक पाउस बटन होती है, उसे प्रेस करते हैं। पाउस बटन होती है, PRT या CR होती है, ये सारी चीजें, इस सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं।
ठीक है। मूव कमांड का काम होता है कि बनाए गए डायरेक्टरी को मूव करना, यानी कि सी में है तो आप डी ड्राइव में कर सकते हैं या फिर डी से किसी ई में कर सकते हैं। सॉर्ट कमांड का होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई फाइल बनाए हैं, ठीक है, जैसे होता है सॉर्ट, जैसे मान लीजिए कि सॉर्ट आप देखे होंगे, एक आपका Z to A होता है और A to Z होता है और एक आपका Z to A होता है, ऐसे होता है। आप एक्सेल वगैरह में यूज किए होंगे, उसी तरीके से आपका इसमें आप कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल में कोई भी फाइल बनाए हुए हैं, उनका अल्फाबेट क्रम में नहीं है, मतलब कि पहले ई है फिर बाद में जेड आ गया, ऐसे क्रम में नहीं है। तो सॉर्ट कमांड का उपयोग जितनी भी फाइल है उसको क्रम में देखने के लिए, अल्फाबेट वाई देखने के लिए क्या करते हैं, सॉर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क कॉपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि जो डिस्क में फाइल बनाई गई है उसे कॉपी करने के लिए, और कॉपी कॉन का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत किसी अदर नई फाइल को बनाने के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे टेक्स्ट से रिलेटेड हो, चाहे जेपीजी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। ये चीज है CHK DSK का जो इस्तेमाल होता है, ये इसके फाइल के स्थिति को चेक करने के लिए, कोई भी फाइल हो उसके स्थिति को चेक करना है तो CHK DSK का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीव कमांड का जो उपयोग होता है, ये फाइल को छिपाने के लिए, कमांड में किसी फाइल को छिपाना तो H का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसी फाइल को वापस मंगाना हो तो -H का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। H जो होता है ये हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और -H जो होता है ये अनहाइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके साथ एट्रीव लिख करके H+ लिखेंगे, फिर फोल्डर का नाम लिख करके +H लिख देंगे, वो कमांड क्या हो जाए, फाइल क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। वापस पुनः मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल का नाम लिख करके -H करके इंटर करेंगे तो फाइल वापस आ जाएगी, ठीक है। ये एक्सटर्नल कमांड में होते हैं, ठीक है। यह अपेंड कमांड का होता है कि फाइलों को डिटेल्स में देखने के लिए होता है, ठीक है। और FC कमांड का जो इस्तेमाल होता है ये कंपेयर करने के लिए होता है, किसी भी फाइल को दूसरे फाइल से कंपेयर करना है, यानी कि एक A नाम की फाइल है, ठीक है, A नाम की फाइल है, एक A नाम की और दूसरी B नाम की फाइल है, इन दोनों को कंपेयर करना कि किसमें क्या क्या है, तो FC कमांड का उपयोग कर सकते हैं। एडिट कमांड यहाँ पे लिखा हुआ एडिट कमांड, तो एडिट कमांड का उपयोग जो होता है कि जो भी आप डायरेक्टरी बनाए हुए हैं, डायरेक्टरी जो भी आप बनाए हुए हैं, इस डायरेक्टरी को एडिट करने के लिए एडिट कमांड का उपयोग करते हैं। और जो आपका पाथ कमांड होता है, ये किसी भी प्रकार के फाइल का पाथ देखने के लिए वो कैसे कैसे सिस्टम में बनाई गई है और कहाँ जा करके स्टोर है, ये पाथ देखने के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं और बहुत सारे इंटरनल कमांड होते हैं। तो ऐसे तो ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकते, इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।